जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब ठीक हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, बिजनेस लॉ का। पिछले वाले लेक्चर सुन के भी आप लोगों ने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया है। कल वाले लेक्चर्स का भी केस में सुन लिया या नहीं सुना, समझ आया नहीं आया। काइंडली लेक्चर जो आपको सेंड किया जाता है इसको सुना करें और बताया करें अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो। जी स्टार्ट करती हूँ आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस। पिछले वाले क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, समझ लें आप। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि ऑफ़र क्या है, प्रपोज़ल क्या है और उसके एसेंशियल्स क्या हैं, ठीक है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम देख रहे हैं कि उस ऑफ़र को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये एक्सेप्टेंस क्या है और ये इसको किस तरह से कंप्लीट किया जाता है, ठीक है, हाउ इट इज़ कम्युनिकेटेड। इसकी क्या एक्सेप्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस हमने आज देखना है। ओके स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस डेफिनेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B डिफाइंस एक्सेप्टेंस एज फॉलोज। Thus, acceptance is the assent given to a proposal and it has the effect of converting of the proposal into promise। ठीक है, क्या मतलब है कि एक्सेप्टेंस जो है वो दोनों के इत्तेफाक से, ठीक है, दोनों की मर्ज़ी से। एसेंट होता है मर्ज़ी, ठीक है, इत्तेफाक करना, आपस में किसी बात पर मुत्तफिक हो जाना, राज़ी हो जाना, ठीक है। टू अ प्रपोज़ल, एक प्रपोज़ल के लिए, एक ऑफ़र के लिए, और उसका अफेक्ट क्या होता है, कन्वर्टिंग ऑफ द प्रपोज़ल इनटू प्रॉमिस। जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो एक्सेप्ट करने से पहले तो वो ऑफ़र होती है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद वो ऑफ़र प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और वो एक प्रॉमिस बन जाता है। कहते हैं कि विदाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल नो एग्रीमेंट कैन एग्जिस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। कोई भी एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता जब तक के एक्सेप्टेंस उसकी ना की जाए, ठीक है। कोई भी एग्रीमेंट नहीं बन सकता जब तक के ऑफर को एक्सेप्टेंस का दर्जा ना दिया जाए। एग्जाम्पल कहते हैं ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 5 लाख। बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बी एक्सेप्टेड द ऑफर टू परचेज द हाउस फॉर 5 लाख। दिस इज़ एन एक्सेप्टेंस। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था या उससे पिछले में कि ये सारी की सारा का सारा जो आपका सिलेबस है बिजनेस लॉ का, इट डिपेंड्स ऑन एग्जाम्पल्स। तो आपने एग्जाम्पल्स को याद रखना है, चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब हम देखते हैं, कहते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। Can the following are the different legal rules of or essentials of a valid acceptance. So first one is it must be given by the offeree। एक्सेप्टेंस हमेशा तभी होती है जब सामने वाले ने ऑफ़र की हो। कहते हैं कि अगर सामने वाले ने ऑफ़र की है तो ही आप एक्सेप्टेंस करेंगे। अगर आपने उससे कोई चीज़ के लिए कहा तो वो आपकी तरफ से ऑफ़र बन जाएगी, ठीक है, चाहे वो परचेज़ हो या सेल हो। इसलिए ऑफ़र हमेशा ऑफरी की तरफ से होनी चाहिए, तभी उसकी एक्सेप्टेंस हो सकती है। कहते हैं एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली द पर्सन बाय द पर्सन टू हुम इज़ मेड। इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एन अदर पर्सन विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ ऑफरर। कि उसने एक को कहा तुम खरीद लो, दूसरे ने कहा कि ठीक है मैं ख़रीद लेता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर एक ने रिजेक्ट किया और साथ ही खड़ा था कोई और भी या उधर था मौजूद, उसने कह दिया कि ठीक है मैं कर लेता हूँ, तो ऑफरी चाहे तो उसे ये ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसे वो ये ऑफ़र उसे भी दे सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। कहते हैं इफ़ एनी वन अटेम्प्टेड टू एक्सेप्ट इट नो कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्सन अराइजेस। इसके अलावा बगैर किसी मर्ज़ी के अपने आप ही अगर कोई कहते हैं कि इसको अटेम्प्ट करने लगे, इसे एक्सेप्ट करने लग जाए, तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अच्छा अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। कहते हैं कि ए सोल्ड हिज हाउस टू बी विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। सॉरी हाउस नहीं है, बिजनेस, ठीक है। ए ने क्या किया, अपना बिजनेस जो है वो बेच दिया किसको, बी को, और अपने कस्टमर को नहीं बताया। जे सेंट, अब जे जो था यहाँ पे वो इसकी एक्टिविटी ये थी कि वो सप्लाईज करता था, ठीक है, सप्लाईज ऑफ गुड करता था, ऑर्डर लेता था। कहते कि जे सेंट एन ऑर्डर ऑफ द फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू ए बाय नेम, ठीक है, क्योंकि बेचने से पहले वो ए के साथ काम कर रहा था तो उसने तो ए को ही सेंड किया, उसे नहीं पता था कि बी। आप कहते बी रिसीव्स द ऑर्डर एंड एग्जीक्यूटेड द सेम। उसने ऑर्डर को रिसीव किया और उसके साथ वही काम किया जो वो कि हमेशा से वो ए करता आ रहा था। It was held that there was no contract between B and J because J never made any offer to B। ठीक है, कहा कि उसने बिजनेस के बिहाफ पे ये एक्टिविटी कर तो ली
ये जो उसने बिज़नेस की एक एक्टिविटी की, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स की, कहते हैं कि उसने ये कर तो लिया, लेकिन ये ए और उसके दरमियान था, जे के दरमियान, तो बी को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इस तरह से उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि जब ऑफ़र की ही नहीं गई ऑफरी की तरफ से, जे की तरफ से बी को ऑफ़र किया ही नहीं गया, ए के लिए था, तो बी को इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था जब तक कि वो दोबारा उससे परमिशन लेके ना कर ले, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। इट मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरी। ऑफ़र अगर की जाएगी तो ही एक्सेप्टेंस करनी है, अदरवाइज देयर विल बी नो एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा यहाँ से पॉइंट नंबर 2, ठीक है। दिस वन इज पॉइंट नंबर 2। कहते हैं कि इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। कहते हैं कि in order to convert the offer into an agreement, the acceptance must be absolute and unconditional. If the offeree imposes any condition in his acceptance, it is not a valid acceptance but a count offer. क्या मतलब है कि जो भी ऑफ़र की जाएगी वो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए आपकी एक्सेप्टेंस उसके बदले में, ठीक है। जैसे कि कल वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि उसने कहा कि जी मैं आपको 5,000 की ये घड़ी सेल करना चाहता हूँ, तो उसने कहा नहीं, मैं 5 की नहीं कर लूँगा, मैं 3 की लूँगा, तो ये रिजेक्शन हो गई। तो अब अगर 3 पे वो मान जाए तो भी ये एक्सेप्टेंस अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस फिर ऑफरी की तरफ नहीं रहती, क्योंकि आपने ऑफ़र के बदले में एक ऑफ़र दे दी है, तो पहले वाली जो ऑफ़र थी वो रिजेक्ट हो गई, इट मीन्स, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए, ठीक है, काउंट ऑफर नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। कहते हैं ए ऑफर टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर 500, बी रिप्लाइज दैट ही कैन बाय इट ओनली फॉर 300। तो क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएशन आ गई, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई। कहते हैं कि देयर इज़ अ मटेरियल वेरिएशन इन द acceptance, therefore there is no agreement as the acceptance, it's not absolute and unconditionally। तो काउंटर ऑफर बन गई, ठीक है। इसलिए जो भी चीज़ कही जाएगी उसी को एक्सेप्ट करेंगे तो ही आपकी एक्सेप्टेंस होगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। हाँ, ये बात की बात है कि वो 300 के लिए माना या नहीं माना, उसने उसको एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन वो दूसरे की तरफ से फिर ये ऑफरी, पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, ठीक है, पहले वाली ऑफ़र ख़त्म हो गई, रिजेक्ट हो गई, अब दूसरी वाली की बात यहाँ पे की जाएगी व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ इट्स मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जिस तरह से कहा जाएगा, प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उसी तरह से होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन पहले हमने ये प्रिस्क्राइब मैनर वाली बात पढ़ी थी कि ऑफरर, इफ़ द ऑफरर इन हिज ऑफर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड एनी पर्टिकुलर मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, इट मस्ट बी गिवन अकॉर्डिंग टू ऑल पर्टिकुलर मैनर, इट इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं कि इट इफ़ नो पर्टिकुलर मैनर इज़ प्रिस्क्राइब इन द ऑफर देन एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन रिजनेबल मैनर, ठीक है। क्या मतलब है कि जो कहा जाएगा ऑफ़र देते वक्त उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर उससे हट के अपनी मर्ज़ी से कोई काम किया तो उसकी एक्सेप्टेंस फिर वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल पढ़ी थी कि ए ने उससे लेटर सेंड किया और कहा कि अगर तुमने मुझे बदले में लेटर लिखा तो तुम्हारी एक्सेप्टेंस मैं समझ जाऊंगा, लेकिन उसने क्या किया, बदले में टेलीग्राम के थ्रू उससे जो है वो एक्सेप्टेंस भेजी, तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में नहीं था। यहाँ पे भी हम एग्जांपल देख लेते, कहते हैं ए मेक्स एन ऑफर टू बी एंड राइट्स इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर सेंड योर एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। यहाँ पे लौट है, ठीक है, कहते हैं टेलीग्राम के थ्रू सेंड करो, बट हिज एक्सेप्टेंस इज बी सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। अब उसने क्या किया, टेलीग्राम नहीं किया बल्कि पोस्ट कर दिया। कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि इसमें जो प्रिस्क्राइब किया गया था उसने वो नहीं किया। सो बी डैट इज़ रिजेक्टेड बिकॉज इट इज़ नॉट द प्रिस्क्राइब मैनर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ऑफरर से इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। जैसे कि हम पहले इसकी एग्जांपल देख लें। कहते हैं कि ए प्रपोजेस बाय लेटर टू परचेज बीज हाउस, ठीक है। ए ने कहा कि मैं
बाय लेटर सेंड किया कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ। बी एक्सप्रेस हिज इंटेंशन टू सेल इट टू ए। ठीक है, अब बी ने भी जो है वो क्या किया कि अपना घर बेचने के लिए इंटेंशन दिखाई, उसकी नीयत थी कि वो बेचे, बट डजंट सेंड अ रिप्लाई टू हिम, पर ए को उसने रिप्लाई नहीं भेजा। क्या हुआ? द हाउस इज सोल्ड टू सी डिस्पाइट बीज इंटेंशन। ए हैज़ नो लीगल रेमेडी अगेंस्ट बी। ठीक है, ए खरीदना चाहता था, बी ने उसे आगे से रिप्लाई नहीं किया, तो इतनी देर में सी ने आके कहा कि मुझे तुम्हारा घर परचेज करना है, और उसने उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो अब जो है वो ए उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जब ऑफरर से बात ही नहीं हुई, ठीक है, उस बारे में उससे एक्सेप्टेंस नहीं भेजी गई, तो वो फिर कोई लीगल रेमेडी, कोई केस, कोई सू नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम देख लेते, कहते कि इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इफ द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर इन अ क्लियर मैनर बाय द ऑफरी और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। क्या है, मेरे एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन टू एक्सेप्ट एन ऑफर इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर बात की जाएगी उसके बदले में जवाब दिया जाएगा। ठीक है, या फिर उसके जो भी उसका ऑथराइज्ड एजेंट होगा उसके थ्रू अगर उससे बात की जाएगी, जवाब दिया जाएगा, तभी क्लियर मैनर में अगर बात हुई तो ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज़ उसके लिए कोई भी ये ऑफ़र नहीं बनी, जैसे कि हमने एग्जांपल देख ली। ठीक है, तो अब जैसा कि हम देखते हैं कि बिलाल ने उसामा से कहा कि मैं आपकी घड़ी परचेज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसामा इससे पहले कि जवाब देते तो उस्मान ने कहा कि मैं भी परचेज़ करना चाहता हूँ। उसामा ने एक बार सोचा तो था कि ठीक है मैं बिलाल को दे दूँगा, लेकिन उसको उस्मान ने एक और अच्छी ऑफ़र कर दी, या फिर उसके उसके साथ ज़्यादा रिलेशंस अच्छे थे। तो क्या हुआ कि ऐसे में उसामा ने उस सब इससे पहले कि वो उसे जवाब देते उन्होंने ये उस्मान को सेल कर दी। तो अब बिलाल जो है उस पर कोई केस नहीं कर सकते कि मैंने पहले ऑफ़र की थी, नहीं, क्योंकि ये उसामा की घड़ी है, वो जिसको चाहे उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक्सेप्टेंस अभी नहीं दी, हाँ एक्सेप्टेंस दे दी होती तो बात और थी। चलें, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, नो सॉरी, पॉइंट नंबर 5, द लास्ट पॉइंट। कहते हैं कि इट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। क्या कहते हैं कि ये जो ऑफ़र है, ये एक्सेप्टेंस है, ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बार बार इस चीज़ की एग्जांपल दे चुकी हूँ कि आप पीएफ की गाड़ी में, ठीक है, ट्रैवल करते हैं, आप वहाँ बैठे और आप चुप करके उस गाड़ी में बैठ के, जब आपका स्टॉप आया, गाड़ी रुकी, आपने उधर उसको किराया पकड़ाया और आप चले गए। उसने अगर चुप करके किराया ले लिया, रख लिया, तो इट मीन्स कि ये उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस है। या फिर कूली, आप रेलवे स्टेशन पर गए, ठीक है, वहाँ पे कूली था, उसने आपका सामान उठा लिया और बगैर कोई बातचीत की, आपने भी उसे कुछ नहीं कहा और चलते रहे उसके साथ, तो ये आपने उसको साइलेंट एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है उठा लो, हमें भी हेल्प की ज़रूरत है, बदले में हम पैसे दे देंगे। ये बात बोले बगैर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको कहते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। और एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस क्या है कि ए रोट अ लेटर टू बी टू सेल हिज साइकिल फॉर 2000, बी एक्सेप्ट हिज ऑफर and send a letter of acceptance to A. It is an expressed acceptance. ठीक है, कहते हैं कि when an acceptance is given by words spoken or written, it is called express acceptance. When is given by conduct, it is called implied acceptance. Sometimes the proposal, instead of being made to a definite person, is made to the public. ठीक है, कहते हैं कि लाजमी बात नहीं है कि ये आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को दें, समटाइम्स ये उसके अलावा ये पब्लिकली भी काम करती है, तो इसको भी एक्सेप्टेंस मिल जाती है। अच्छा, जैसे इसकी एग्जांपल हमने पीछे पढ़ी थी, एक एग्जांपल में क्या था कि क्या था, हाँ जी, एक एक शख्स का पर्स खो जाता है। ठीक है, ए लॉस्ट हिज बैग और अनाउंस कर दिया कि जो भी इसको मुझे ढूंढ कर देगा ला के, तो मैं क्या करूँगा, उसे 1000 पे करूँगा। अब उसे नहीं पता जो ढूंढ रहा है, ठीक है, बी को मिल गया लेट सपोज, और उसे वो भी ढूंढ रहा है कि उसका मालिक कौन है और उसे मैं जाके दे दूँ। ठीक है, तो जब वो ला के देगा, हालांकि उसे नहीं पता था कि मुझ पर ये इनाम रखा गया है, तो
ये एक साइलेंट ऑफर हो के उसकी एक्सेप्टेंस भी हो गई कि जब उसने बैग ढूंढ के दिया तो वो इस चीज़ के लिए लायबल है कि वो उसे 1000 पे करेगा। ठीक है, क्योंकि बेशक इसमें सामने वाले ने सुना नहीं, लेकिन उसने आपका काम तो किया, तो अब ये एक्सेप्टेंस हो गई। आप यू हैव टू पे 1000 रुपीज़। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। चलें, ये इस तरह की एक्सेप्टेंस की बातें हैं। ऑफर वाला हमने कल पढ़ लिया था। अब कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और काइंडली लेक्चर को सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।